यशाया 66:13 हम सभी निकाल सकते हैं। यशाया 66:13 हम पढ़ते हैं। तो इसमें इस तरह से लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। यहाँ वचन कहता है कि जैसे एक माँ अपने बच्चों को संभालती है, वैसे ही परमेश्वर हमें संभालते हैं। और भी हम वचन पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है, यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा के रखती है, वैसे ही मैं तुम्हें संभाले रखूँगा। तो परमेश्वर हमें संभालते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ, फिर हम स्तुति आराधना करेंगे। प्यारे खुदावन परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया कि हम एक साथ आकर एक मन होकर आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें, आपके नाम को धन्य कहें। सारा आदर हम आपको देते हैं, सारा जलाल आपको देते हैं, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें अपनी संतान ठहराया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने हमें चुना है आपकी स्तुति प्रशंसा करने के लिए। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, ने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों
मिलेगा मुझे, माँ की तरह थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, मेरे आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, गिरने न देगा मुझे, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे, आँखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। प्रभु तू हमारी निर्बलता में हमारा सामर्थ है, हमारी कमजोरी में हमारी ताकत है, तू हमें माँ के समान संभालता है, तू हमें रक्षा करता है, चलाता है, लेके चलता है। ये तेरी ही दया है प्रभु कि हम बच्चे हैं, छुड़ाए हैं, तुझे जानते हैं, तेरी उपस्थिति में आते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरा ही अनुग्रह है प्रभु कि तूने ये हमें समय दिया कि हम तेरी उपस्थिति में आ सके, तेरे नाम को ऊंचा उठा सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज की शाम जब हम आपके करीब आए प्रभु, प्रार्थना करते हैं तू हमें छू ले प्रभु, तू हमें छू ले, तू हमारी जिंदगियों में काम कर प्रभु, तू हमारी जिंदगियों में काम कर, तेरी महिमा करते हैं। जीसस आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे, यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। आइए पूरे दिल से हम उसे कहें कि तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही संभालता है, तेरे बिना हमारी कोई भलाई नहीं, तू ही संभालेगा। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही रब है, तू ही सब है, लेता हूँ मैं तुझ में पनाह, मुझको संभाल मेरे खुदा, मुझको संभाल, मुझको संभाल, मुझको संभाल मेरे खुदा, मुझको संभाल, मुझको संभाल, मुझको संभाल मेरे खुदा। तू ही रब है, तू ही सब है। शय मैंने तुझसे है पाई, तू
भलाई, हर शय मैंने तुझसे है पाई। तू है खुदावन मेरा प्यारा, तूने मेरे हिस्से को संभाला। मेरा मुहाफिज तू है सदा, मुझको संभाल मेरे खुदा, मुझको संभाल, मुझको संभाल, मुझको संभाल मेरे खुदा, मुझको संभाल, मुझको संभाल, मुझको संभाल मेरे खुदा। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही रब है, तू ही सब है। लेता हूँ मैं तुझ में पनाह, मुझको संभाल मेरे खुदा, मुझको संभाल मेरे खुदा। जितना मैं तेरे पास रहूँगा, उतना ही मजबूत बनूँगा। तुझको ही बस अपना कहूँगा, गैरों के पीछे न चलूँगा। जितना मैं तेरे पास रहूँगा, उतना ही मजबूत बनूँगा। तुझको ही बस अपना कहूँगा, गैरों के पीछे न चलूँगा। गाऊँगा तेरी हम्द सना, मुझको संभाल मेरे खुदा, मुझको संभाल, मुझको संभाल, मुझको संभाल मेरे खुदा, मुझको संभाल, मुझको संभाल, मुझको संभाल मेरे खुदा। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही रब है, तू ही सब है। लेता हूँ मैं तुझ में पनाह, मुझको संभाल मेरे खुदा, मुझको संभाल, मुझको संभाल, मुझको संभाल मेरे खुदा, मुझको संभाल, मुझको संभाल, मुझको संभाल मेरे खुदा। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही रब है, तू ही सब है। आइए ये समय हम ले सकते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। आज परमेश्वर हमें तेरे यहाँ इकट्ठा किया, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। तेरी आराधना हम मुमकिन कर पा रहे हैं, उपस्थिति हम महसूस किए, परमेश्वर से धन्यवाद देते हैं। आराधना में तुझे अगुवाई की परमेश्वर, हमारे मनों को देखता है परमेश्वर, हमारी तो सारी चिंताओं को दूर करता है परमेश्वर। धन्यवाद किया परमेश्वर। आगे जो भी हम सीखे परमेश्वर, तुम हमारे ध्यान से रखो,
बुद्धि ज्ञान से बढ़ रहे, ताकि वो जो भी हमने सीखा है वो हम कार्य बना सकें। यीशु। आइए हम में से और भी लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। हमारा आवाज़ आ रहा है क्लियर? धन्यवाद करते परमेश्वर की महिमा हम पर बने रहे पिता, और धन्यवाद देते परमेश्वर आपने हमें इस सभा में जोड़ा पिता। हम धन्यवाद करते खुदावन यीशु, आपकी महिमा आपका ग्रेस हम पर बना रहे परमेश्वर। हम सब पे परमेश्वर आपका ये ग्रेस बना रहे मेरे परमेश्वर। हम सबको तो आशीष दे पिता, जो इस सभा में जुड़े परमेश्वर। आप सभी को आप आशीष देना मेरे खुदावन यीशु। हम तेरी महिमा में बैठे परमेश्वर, हम आपके बच्चे पिता, और आप हमें आशीष देना मेरे खुदावन यीशु। जो भी परमेश्वर इस सभा में बैठा है पिता, आप सभी को पिता आपके हाथों में रखना खुदावन यीशु। कुछ कमी घटी पिता आप पूरी करना परमेश्वर, हमारी सबकी तो इच्छा पूरी करना परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु जी की आपने हमें चुना है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु जी इस दिन के लिए पिता। हम धन्यवाद करते राजा। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर, आमीन। परमेश्वर हम धन्यवाद देते प्रभु आपके नाम के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम महिमा की जयकार करते प्रभु जी। सचमुच पिता ये सुंदर क्षण आपने दिया, आपकी स्तुति भक्ति के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप हमारे बीच उपस्थित है पिता। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं राजा। धन्यवाद आज दिन भर के लिए पिता। धन्यवाद देते हर एक बात के लिए पिता। धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद। ये गीत कहता है, जहाँ मेरी नज़र जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। आज कहाँ आपकी नज़र जा रही है? बीमारी पे, कर्जे पे, भविष्य में, वहाँ से परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन। वहाँ से परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे नहीं पता आपकी नज़र कहाँ है। आप किसी एक चीज़ में फंसे हैं, कोई तकलीफ़ आपको बार बार परेशान करे, मुझे नहीं पता, लेकिन गीत कहता है, और जब हम ये आराधना करेंगे मैं घोषित करता हूँ कि आपकी नज़र वहाँ से हट जाएगी, वहाँ पर परमेश्वर की महिमा होगी। वो बीमारी जो आपका तकलीफ़ का कारण है, वो कर्जा जो आपकी तकलीफ़ का कारण है, उस जगह से परमेश्वर महिमा करेगा। वो घर की परेशानी, वो घर के क्लेश, उस जगह से परमेश्वर महिमा करेगा। जहाँ मेरी नज़र जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला प्रभु, तू ही तू। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का
तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। प्रभु जहाँ हमारी नज़र जा रही है, जो बातें हमें तंग करती है, जो बातें हमें परेशान करती है, जिन बातों के कारण हम चिंतित होते हैं, जिन बातों के कारण हम हमेशा बोझ से दबे हुए रहते हैं, उन बातों में तेरी महिमा हो प्रभु। आज घोषित करते हैं परमेश्वर, हमारी जिंदगी से तेरी महिमा हो। जहाँ जहाँ उन तकलीफ़ों में जहाँ भी हमारी नज़र जाती है, उन रिश्तों में जो टूटे हैं जहाँ भी हमारी नज़र जाती है, यीशु के नाम से घोषित करते हैं प्रभु कि वहाँ पर तेरी स्तुति हो, वहाँ पर तेरी स्तुति हो प्रभु। जीसस, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं सच्चे समय के लिए जो आपने हमें दिया, हमारी अगुवाई की प्रभु। आगे हम जो कुछ भी करें उन सारी बातों में हम चाहते हैं प्रभु कि सिर्फ तुझे और तुझे महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। ये समय हम ले सकते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। इस हफ्ते परमेश्वर ने अगर आपके जीवन में कुछ काम किए हैं तो आवाज़ आ रही है मेरी? एक्चुअली बारिश के कारण थंडर स्टॉर्म वगैरह हो रही है ना, बिजली कड़क रही, तो हमारा नेट फ्लक्चुएट हो रहा है। आवाज़ धीरे आवाज़ आ रही है। जोर से बोलो। हाँ, ये समय हम ले सकते हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। और मैं पहले परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरा सोमवार मंगलवार बहुत ज़्यादा कफ सर्दी हो गया था, बहुत ही ज़्यादा हो गया था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, दवा लिया और आप लोगों ने भी प्रार्थना किया, तो परमेश्वर का स्तुति हो कि मेरी तबीयत कल से बहुत अच्छी है, ठीक है। ठीक है, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली अभी हाँ, फटाफट बोलिए, कोई बोल रहा है? नहीं है तो हम आगे चलेंगे, ठीक है, वचन की ओर। तो हमने बुधवार के दिन एलिया के बारे में सीखा था, और एलिया के बारे में कुछ बातें कि परमेश्वर ने उसे कहा और वो एक जगह पे गया और वहाँ पर परमेश्वर उसका स्वर्गदूत आता है, बराबर उसे खाना खिलाता है। तो मैं आज एक स्टडी में पढ़ रहा था, और वो स्टडी में जब मैं पढ़ रहा था तो बाइबल हब करके ये है जहाँ कमेंट्रीज़ है, तो वहाँ पे मैं पढ़ रहा था। तो मैंने जब वो पढ़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो बताते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर एलिया को लेके जाता है, और सेम तरीके से परमेश्वर आपको और मेरे साथ में भी करता है, ठीक है। तो क्या तरीका था पता है? पहले परमेश्वर ने उसे नाले में खाना दिया, नाले में ये आए, कौवे आए, बराबर है ना। तो कौवों ने उन्हें खाना दिया अकाल के समय में, और वो कौवों से खाना लेके खा रहे हैं और उसमें जी रहे, ठीक है। फिर उसके बाद में जब वहाँ से सब खत्म हो गया तो फिर परमेश्वर ने आगे लेके जाते हैं और आगे एक विधवा के घर पे रुकाते हैं, जिसके घर में खुद गरीबी है और उसके पास में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर वहाँ पर उसे खाना देते हैं, और फिर उसके बाद में जब हम आगे देखते हैं कि अब यहाँ से जब परमेश्वर उसको लेके जा रहे हैं, तो आपको पता है अब स्वर्गदूत खुद आके उसे खाना बना के खिला रहे हैं, है ना। ऐसे ही पढ़ा था हमने, स्वर्गदूत आके खाना उसको खिला रहे हैं। तो 3 स्टेज यहाँ पर दिखाई देती है। एक समय पे कौवों के हाथ से खाना मिल रहा है, दूसरे टाइम पे एक गरीब विधवा के हाथ से मिल रहा है, और तीसरी बार में उसे परमेश्वर का स्वर्गदूत खुद आके बना के पका के खिला है। तो जब मैं ये देखता हूँ और जब मैं वो पढ़ रहा था, तो अपने ज़िंदगी में भी हम ऐसा सोच सकते हैं कि कई बार आपको और मुझे कौवे खाना खिलाते हैं,
अब आप सोच में पड़ेंगे कि अरे हाँ, कौवे कैसे खाना खिलाते हैं। लेकिन हम जब ये देखते हैं ना, तो कौवे कितना लेके आएंगे, इतना खाना लेके आएंगे, इतना मतलब एक साथ में, है ना, 500 कौवे भी मिलके इतना नहीं लेके आ पाएंगे। सोचो किस तरीके से, आप ज़रा ध्यान दीजिए, उनकी चोंच इतनी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इतनी बड़ी रोटी या इतनी बड़ी रोटी, चलो एक, लेकिन फिर भी कौवे उन्हें लेके आ रहे हैं तो शायद वो थोड़ा थोड़ा होता है, वहाँ पर थोड़ा उसे मिल रहा था, थोड़ा थोड़ा उसे मिल रहा था। शायद 15 कौवे आए, उन्होंने एक बार बोला एलिया जी ये लीजिए, हम लोग अभी लेके आए, अभी एक और बार जाके लेके आते हैं ना कौवे। 500 कौवे ने लेके आया होगा, तब शायद एक बार का खाना हुआ होगा। आपकी ज़िंदगी में भी और मेरी ज़िंदगी में भी कई बार हमारी ज़िंदगी में कमी घटी होती है, जहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों के ऊपर ये करते हैं। शायद कौवे लेके आए और उन्होंने रखा और 15-20 बार ला के जमा किया, और फिर उसके बाद में, है ना, वो समय याद कीजिए जब भी मेरे लिए 1200-1000 रुपये बहुत मायने रखते थे। पगार ही मेरी पहली जब शुरू हुई तो 1250 थी। तो छोटी छोटी चीज़ों में ना कौवे, पर मैं उसमें बना रहा। मैंने और एलिया ने बोला हाँ ठीक है प्रभु, तू कौवे से खाना तो दे रहा है, प्रभु कम ही पगार है, हमारा घर तो चल रहा है, राशन तो भर रहा है, और उसमें वो खुशी से धन्यवाद देके क्या कर रहा है, खा रहा है और जी रहा है। वहाँ पर कड़वाहट की बात नहीं लिखी कि वहाँ पर लिखा रहे प्रभु इतना बड़ा नबी हूँ, मेरा नाम एलिया तूने मुझे दिया, इतना खतरनाक मेरा नाम है, इतना सब कुछ है, तू मुझे ज़रा बड़ी रोटी लेके आ। कौवों को क्या, बाज को आज्ञा दे, कुछ ऐसे बड़े पक्षी को बोलना चाहिए था। एक साथ में 5 बाज, तो बाज को इतनी हिम्मत होती, पता है, हिरणों को गिरा देता है, बकरियों को उठा लेता है, बच्चों को उठा लेता है, इतना। तो प्रभु उसे कह सकता था प्रभु को कि प्रभु बात से खाना दे, एक साथ में एक कम से कम एक रोटी आ जाएगी, या एक कोई बड़ा कुछ चीज़ आ जाएगा, आपको मांस मछली देना है तो ऐसा कुछ कर सकता था ना। लेकिन कौवे जब दे रहे थे ना, तो वहाँ पर भी एलिया कह रहा, प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे खाना तो दिया, पूरे इज़राइल में और जगह जगह पे ये नहीं है, पर तूने मुझे खाना दिया। आप और मैं जब हम छोटी छोटी जगहों पे धन्यवाद देते हैं ना कि प्रभु धन्यवाद, एटलीस्ट मेरी ज़िंदगी में काम तो है, एटलीस्ट मेरे घर में राशन तो है, एटलीस्ट मेरी ज़िंदगी में चंगाई तो है, एटलीस्ट मेरी ज़िंदगी में बहुत कई लोग, है ना। कई बार एक दिन ये एक्टर है, मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, एक्टर है राजपाल यादव, तो उसका शॉर्ट आया मेरे इसमें, तो वो शॉर्ट में उससे कोई पूछ रहा है, सवाल कर रहा है, अरे तुम्हारा तो दिवालिया निकल गया था, तुम तो बहुत कर्जे में आ गए थे, तुम तो एकदम इस पे आ गए थे। वो कहता है अरे तुम कभी कोई हॉस्पिटल में जाके देखो, जिसकी टांग नहीं है, जिसका पैर नहीं है, जिसको जो कितनी मुश्किल में है, उनको देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो नया क्या हुआ है, शुरुआत हुआ है। तो एलिया भी वैसे ही मतलब खुश है, कौवों ने दिया उसमें खुश है। फिर उसके बाद में, परमेश्वर तूने एक गरीब विधवा को ही क्यों चुना, तू उस गरीब विधवा की जगह एक अमीर कोई धनी व्यक्ति को चुनता, उसके घर पे मेरे को अच्छा ठाट से अच्छा बिस्तर होता, सोने के लिए अच्छे तरीके से खा सकता था, अच्छे तरीके से सो सकता था। तूने गरीब के यहाँ पे जो लकड़ी बीन रही थी और आखिरी टाइम का खाना, और वहाँ पर भी एलिया गया और वहाँ पर भी उसने खुशी से रहा, और जो उसे उस औरत ने पका के दिया, उसके घर में तेल था और आटा था, बाकी दूसरी चीज़ों का लिखा नहीं है। तो शायद वो आटे की रोटी तेल डाल के बनाया करती थी, और कुछ सब्जी वगैरह, वो तो अकाल था तो कुछ रहा ही नहीं होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन वहाँ पर भी एलिया क्या कर रहा है, रह रहा है, जी रहा है, खा रहा है, और परमेश्वर को क्या कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है। कहीं पर भी हम नहीं पढ़ते, कहीं पर भी हमने ये नहीं सुना है कि अरे एलिया नाराज़ है, परेशान है, दुखी है, कह रहा है अरे प्रभु एक मुसीबत से तूने निकाला कौवे के पास से, अब थोड़ा थोड़ा हम जी के आए, अब यहाँ वापस से गरीब विधवा के घर पे रखा है, ऐसा नहीं कहा। पर उसने उस चीज़ में भी रहा। और फिर मालूम है क्या हुआ, जब वो थक गया, जब वो निराश हो गया, जब वो उदास हो गया, जब वो डर गया, जब वो घायल हो गया, स्वर्गदूत उसे आके क्या करते हैं, खिलाते हैं। मैं आज घोषित करता हूँ, मुझे नहीं पता आपकी परिस्थिति कौवे वाली है या विधवा वाली है, पर मैं घोषित करता हूँ कि आपको स्वर्गदूत आके मिलेंगे, और स्वर्गदूत आपके लिए खाना बनाएंगे, और स्वर्गदूत आपको भरपूर देंगे। आज जब मैं हमारी ज़िंदगी हम देखते हैं तो ऐसा लगता है नहीं, परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता है, आमीन। परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजता है, परमेश्वर उठाता है, बोला उठ। अरे एक समय ऐसा हुआ कि मैं बीमार पड़ा और मेरी पगार 4500 थी, तो बीमार पड़ा तो डॉक्टर की फ़ीस ही वो एक बार हाथ देखने का 1000-1200 रुपये लेता था, तो दे दिया, तो पूरा महीने की पगार ही मतलब चली गई।
कुछ नहीं। तो हम परेशान अभी कैसे करेंगे, थोड़ा बहुत पैसा सीमा के पास रहता ही है, लेकिन मेरे मन में तो ऐसा लग रहा था, अरे प्रभु कैसे होगा, क्या होगा। आप यकीन नहीं करेंगे, जितनी मेरी पगार है एक जगह पे परमेश्वर ने मुझे एग्जैक्ट 4,500 रुपये कैश दिया, एक जगह पे मुझे मिले, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और आज जब मैं वो चीज़ें याद करता हूँ तो मुझे लगता है हाँ, स्वर्गदूत आया और बोला उठ खा, उठ, रोटी बनाया, खिलाया और दिया, बोला ले खा पी आराम कर, खा पी चैन कर, सुख कर। मैं घोषित करता हूँ प्रभु आपको ऐसे ही खिलाए, प्रभु आपको ऐसी आशीष दे। आप जिस परिस्थिति में जैसे जैसे आप उसको धन्यवाद दे रहे हैं, जैसे जैसे आप उसको पुकार रहे हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाते जाएगा, आपका लेवल बेहतर होता चला जाएगा। तो ये तो एक मैंने वहाँ पढ़ा। तो हम जो पढ़ रहे थे, हमारा जो सीखना था वो था कि पहला राजा उसका 19वां अध्याय और वचन 8 से 18 आज का मेन वचन है। मेरा जो विषय है कि बाहर निकल, मेरे सामने खड़ा हो, तेरे लिए अभी भी काम बाकी है। तो हमने देखा था कि एलिया जो है निराश हो गया है और एक जगह जा रहा है, छुप रहा है, भाग रहा है, और उन समय में स्वर्गदूत आके उसे खाना खिला रहे हैं, उसे ये कर रहे हैं। और उसके आगे का ये वचन है, तो 8 वचन से हम पढ़ते हैं। ऐसा लिखा है, तब उस पहला राजा 19वां अध्याय और वचन 8 से मैं पढ़ रहा हूँ 18 तक। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन 40 रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुँचा। वहाँ एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का वचन उसके पास पहुँचा कि हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम है? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी है, तेरी वेदियों को गिरा दिया है और तेरे नबियों को तलवार से घात किया, और मैं अकेला ही रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों की भी खोजी है। उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूडोल हुआ, तो भी यहोवा उस भूडोल में न था। फिर भूडोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने कहा, मुझे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी और तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया, और मैं ही अकेला रह गया हूँ, वे मेरे प्राण की भी खोजी। तब यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दाशमिक के जंगल को जा और वहाँ पहुँच आराम को राजा होने के लिए, और हजाएल और इज़राइल का राजा होने के लिए निमशी के पोते येहू का, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए अबूमोहल के सापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको येहू मार डालेगा, और जो कोई येहू की तलवार से बच जाए उसको एलीशा मार डालेगा। तो भी 7,000 इजराइलियों को बचा रखा है। वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और ना उसे चूमा। तो यहाँ पर कहानी जो है वो इस तरीके से है कि एलिया जो है बच के छुप के भागा, परमेश्वर के पर्वत के पास में चला गया, और वहाँ पर जब वो भूखा था तो एक स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने उसे खाना खिलाया, और फिर उसके बाद में वो वापस आराम करने लगा। फिर वापस स्वर्गदूत ने उसे पकाया, खिलाया और कहा, तुझे 40 दिन तक के क्या करना है? सफ़र करना है और परमेश्वर के पर्वत के पास में जाना है। और वो होरेब पर्वत पर पहुँचता है और वहाँ जाकर एक गुफा में जाके बैठ जाता है। तब वहाँ पर शायद वो सो रहा होगा, शायद वो आराम कर रहा होगा, और ऐसा लिखा है कि उस समय में यहोवा का वचन उसके पास में पहुंचा कि हे एलिया, तेरा यहाँ पर क्या काम है? और फिर उसके बाद में वो बताता है, अरे मुझे बहुत जलन है, सारे नबियों को मार डाला गया है, मैं अकेले ही बचा हूँ। तब वहाँ पर वापस उसे आवाज़ आती है कि इस स्थान को छोड़ के ऊपर में जा, और वहाँ पर परमेश्वर तुझे क्या करेगा? दिखाई देगा। और उसके बाद में जब वहाँ जाता है तब परमेश्वर आंधियों में, तूफान और सारी चीज़ों में उसे दिखाई नहीं देता, पर एक शब्द होता है, उस शब्द में परमेश्वर उसे दिखाई देता है। और जब परमेश्वर उससे बात करता है तो उस समय में
उस समय में वो बताता है कि मैं अकेला ही क्या हो गया हूँ, रह गया हूँ, सारे लोगों को मार डाला गया है। और परमेश्वर उसके साथ में बात करता है और कहता है कि तुझे यहाँ से नीचे जाना है, आराम के लिए इस राजा को ये अभिषेक करना है, और इज़राइल के लिए इस राजा को अभिषेक करना, और अपने यहाँ अपने स्थान पे येहू को अपने स्थान पे एलीशा नबी को ये करना है, अभिषेक करना है। और ये कहानी चलती है। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, और मैं सोचता हूँ कि कई बार हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि हमारी सेवकाई हो, जिम्मेदारी हो, और जीवन की लड़ाइयों के बीच में भी हम कई बार एलिया के समान गुफा में क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं। हमें तकलीफ़ आता है, हमें मुश्किल आते हैं, और हम अपने आप को क्या करते हैं, गुफा में पाते हैं। इसके बाद मीटिंग अगर ख़त्म होगी तो आपको ये दूसरा लिंक दे दे रहा हूँ, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो हम थक जाते हैं, डर जाते हैं, हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और क्या करते हैं, एक गुफा में जाते हैं। और एलिया वैसे ही हुआ, एक गुफा में जाके क्या हो गया, टिक गया। शायद मैं और आज कहीं कोई गुफा में, कहीं कोई ऐसी चीज़ में जहाँ पर हमारे लिए परमेश्वर चाहता है कि हम उससे बाहर निकलें और बाहर आए। हो सकता है हमारे विचारों की गुफा हो सकती है, हो सकता है हमारी कोई ऐसी तकलीफ़, ऐसे कोई हालात जो हमें रोके पड़े और हम वहीं पर पड़े हुए हैं। परमेश्वर हमें चाहता है कि उन गुफाओं से हम बाहर निकले। तो पहली बात जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने पूरा आपके सामने पढ़ दिया, तो पहली बात, परमेश्वर हमें थकावट से उठाकर अपनी उपस्थिति में लेके जाना चाहता है। ये थका हुआ था, निराश था, परमेश्वर का दूत आया, इसको उठा के खिलाता है और उसको क्या करता है, खाना देता है, और कहता है उठ एलिया, तेरा यहाँ पर कोई काम नहीं, तुझे तो कुछ और काम करना है। कई बार ना ये जो सवाल होता है ना, तेरा यहाँ पर क्या काम है, ऐसे लिखा ना, तेरा यहाँ पर क्या काम, और तेरा यहाँ पर क्या काम, माफ़ कीजिए, सॉरी, तो मेरा वीडियो ऑन है, एक मिनट आगे, आवाज़ क्लियर है। तो कई बार परमेश्वर हमारी थकान से, हमारी तकलीफ़ों से, हमारी मुश्किलों से उठाकर हमें क्या करता है, उसकी उपस्थिति में लेके जाता है। यहाँ पर ऐसे हुआ, ये थका हुआ, गिरा हुआ और है, इसे खाना भी दिया, इसे उठाया भी, जगाया भी, और फिर उसके बाद में कह रहा है कि वहाँ पर जा। तो परमेश्वर आपको और मुझे थकान से लेकर उसकी उपस्थिति में लेके जाना है। आपकी और मेरी ज़िंदगी में थकान और परिश्रम और बोझ कई बार हमें परमेश्वर की उपस्थिति में लेके जाते हैं। और यहाँ पर एलिया को परमेश्वर ने क्या किया, उसकी उपस्थिति में लेके गया, स्टेप बाय स्टेप। जैसे ये भाग के एक जगह पे जाके छुप रहा है, वहाँ पर स्वर्गदूत उसको खिला रहा है, और फिर उसके बाद में उसको ऊपर लेके जा रहा है ना। पदवा 8वां कहता है, उसी भोजन से बल पाकर वो परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंचता है। तो परमेश्वर हमें वो भोजन देता है। और मैं इस पे और स्टडी कर रहा था, तो अलग अलग जगह पे, आपको पता है मूसा भी इसी पर्वत पर गया था और 40 दिन तक के परमेश्वर के साथ में रहा था, और बिना रोटी और बिना कुछ के। मूसा कोई खाना भोजन नहीं लेके गया था, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में रहा था। और जब यीशु की परीक्षा करने के लिए शैतान आए थे ना, तो शैतान भी ऐसे उसे कह रहे, इन पत्थरों को कह दे। यीशु मसीह 40 दिन तक के निराहार रहे, उपवास पे रहे, और यीशु मसीह को शैतान कहता है कि इन पत्थरों को कह दे तो ये रोटी बन जाएंगे। तो यीशु कहता है, मनुष्य केवल भोजन से जीवित नहीं रहता, और हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। यहाँ पर ये दो जगह पे, मूसा के समय में और एलिया के समय में, ये 40 दिन की जब बात होती है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर लागू होती है, जिनके बारे में यीशु नए नियम में कहते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के हर उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है। यहाँ पर एलिया को
स्वर्गदूत ने खाना दिया और कहा 40 दिन तक के और 40 रात तक के तुझे क्या करना है, यात्रा करना है। एक बार का खाना, 2 बार का खाना, 3 बार का खाना, लेकिन परमेश्वर का वचन उसके लिए 40 दिन 40 रात तक का क्या बन गया, सामर्थ बन गया। तो परमेश्वर हमें थकावट से लेके उठाकर उसकी उपस्थिति में क्या करता है, लेके जाता है। परमेश्वर एलिया से सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं परंतु आत्मिक रूप से भी वो उसे सामर्थ देता है और चाहता है कि वो आगे बढ़ जाए। तो जब भी हम थक जाते हैं, हमें भागना नहीं है परंतु परमेश्वर की ओर जाना है। परमेश्वर जहाँ हमें बुलाता है हमें उस ओर जाना है। तो एलिया थका हुआ था, लेकिन परमेश्वर जैसे जैसे उसे बुलाते गए, स्वर्गदूत ने कहा यहाँ जाना है तो वो तैयार हो गया। वो परमेश्वर के पास जाने की क्या कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है। मैं और आप जब भी हम थकते हैं, जब भी हमारी ज़िंदगी में मुसीबत होती है ना, सबसे पहले हम परमेश्वर से दूर जाते हैं। हम सबसे पहले बोलते हैं आज झगड़ा हो गया है है ना, पति पत्नी का झगड़ा हो गया तो सबसे पहला क्या आएगा, बोला चर्च ही नहीं जाते, दिमाग ख़राब हो गया। अरे झगड़ा तो हमारा पति पत्नी का हुआ है, चर्च का क्यों उसमें बात आते हैं। ये आपकी बात नहीं कर रहा, हमारी बात कर रहे हैं नहीं, हमारी बात भी नहीं कर रहे। हम लोग कभी चर्च में, हम लोग चर्च नहीं आएंगे, चर्च कैसे चलेगा ये उनकी बात कर रहा हूँ जो है नहीं, ठीक है तो ऐसा होता है बहुत बार सीमा मुझे देख रही है। तो ऐसा होता है कि घर में कुछ भी हो, लेकिन सबसे पहले प्रभु से दूर भागते हैं। आपकी और मेरी ज़िंदगी में जैसे ही मुश्किलें आती, हालात वो होते, तो पता नहीं हमको कहाँ कहाँ के दुनिया भर के अजीब अजीब तरीके के गाने आते हैं, अजीब अजीब लोगों के फ़ोन आते हैं, अजीब अजीब लोग हमको बोलते हैं और हम सोचते हैं हाँ सच में वैसा हो सकता है। हमारा विश्वास क्या होते जाता है, डगमगाते जाता है, संसार की तरफ में जाता है। हम अलग अलग लोगों के पास में विचार लेने के लिए जाते हैं। यहाँ पर एलिया क्या कर रहा है, परमेश्वर की ओर जा रहा है। जैसे उसे स्वर्गदूत ने कहा, बोला तुझे परमेश्वर के पास जाना है। वो इजाबेला से भागा है, लेकिन परमेश्वर के क्या कर रहा है, करीब करीब जा रहा है। मैं घोषित करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले दिनों में अब तक के जो आपकी ज़िंदगी में भागने का समय था और जब आप परमेश्वर से दूर भागते थे, अब आप परमेश्वर के करीब भागोगे। नहीं कुछ भी हो, परमेश्वर मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ। एलिया के समान आप परमेश्वर के करीब करीब चले जाओगे। दूसरी बात, परमेश्वर हमसे सवाल करता है ताकि हमें दिशा दे सके। तो यहाँ पर सवाल हुआ 9 और 10 में, हे एलिया तेरा यहाँ पर क्या काम। जब एलिया वहाँ पर गया तो उसे दर्शन में उस परमेश्वर का वचन उसके पास में पहुंचा और उससे कहता है कि तेरा यहाँ पर क्या काम। कई लोग ये सवाल के कारण कंफ्यूज होते हैं कि परमेश्वर से पूछ रहे हैं क्या काम क्या काम क्या काम, पर परमेश्वर उसे कह रहा था कि तेरा काम यहाँ पर नहीं है, तेरा काम तो कहीं और जाके लोगों को आशीष देना है, लोगों की ज़िंदगी को बदलना है, लोगों की ज़िंदगियों को बरकत देना है। आज अगर परमेश्वर आपसे कुछ सवाल करता है, अगर आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर कोई सवाल लेके आता है कि तू क्या कर रहा है, इतने साल हो गए प्रभु में आके और लेकिन अभी तक के तू स्थापित नहीं हुआ, अभी तक के तू खड़ा नहीं हो, अभी तक के तू बार बार तकलीफ़ में आ रहा है, उन सवालों को नेगेटिव करके मत लो कि क्यों परमेश्वर हमसे पूछ रहे हैं, क्यों हमारी ज़िंदगी में ऐसा है। आप उन सवालों को पॉजिटिव करके लो कि परमेश्वर शायद मेरे लिए कुछ नई चीज़ रखता है, कुछ नई बातों के बारे में सोच रहा है। और यहाँ पर ऐसे ही हो, उसको ये सवाल किया गया है, तेरा यहाँ पर क्या काम। आपसे और मुझसे भी अगर कोई सवाल करे कि क्या कर रहे हो यार, इतने साल हो गए मसीह जीवन में स्थापित नहीं हुए, अभी तक के तुमको हर संडे धक्का देना पड़ता है, चर्च आओ, हर संडे आपको बोलना पड़ता है, उठाना पड़ता है, अरे उठ जा रहे, चर्च चल रहे, ये करे वो करे, अभी तक के अगर स्ट्रांग नहीं हुए और अगर आपको ये सवाल है आपके सामने, तो आपको वो नई दिशा देगा कि नहीं, परमेश्वर चाहता है कि मैं स्ट्रांग बनूँ, परमेश्वर चाहता है कि मेरी ज़िंदगी को नई दिशा मिले। तो 9वां और 10वां पद कहता है, हे एलिया तेरा यहाँ पर क्या काम। आप और मैं अपने आप से, जब हमारी ज़िंदगी में मुश्किल हालात हो, आप अपने आप से भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि मेरा यहाँ पर क्या काम, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मुझे तो ज़रूरत है, शायद मुझे किसी को अभिषेक करना है, शायद मुझे किसी के लिए प्रार्थना करना है, शायद मुझे किसी के घर पे जाना है, शायद मुझे किसी को मिलना है, शायद मुझे किसी को उत्साहित करना है, शायद मुझे किसी को फ़ोन करना है, शायद मुझे किसी के लिए तो दुआ करनी है। मेरा यहाँ पर यही काम है। आप और मैं आज हम निर्णय ले सकते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी में समस्या आएगी तो हम खुद से पूछेंगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, है ना। यीशु मसीह ने उनके 12 चेलों को पता है क्या कहा, जाओ और सारी पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें
बपतिस्मा दो और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उन बातों को क्या करो, मानना सिखाओ। और यहाँ मेरा मेन फोकस है जाओ। जैसे हम बाहर निकलते हैं, बाहर क्यों उनको ये आशीष नहीं दिया बोलो तुम यहीं पर बैठो, मैं सारी पृथ्वी के लोगों को तुम्हारे पास भेजूंगा, तुम बस एक दरबार खोल लो, तुम एक बड़ा कुछ लगा लो। नहीं नहीं, उन्हें कह रहा है तुम जाओ लोगों के पास। परमेश्वर आपको और मुझे भी चाहता है हम भी जाएं। शायद आप फिजिकली नहीं जा सकते, आप फ़ोन कर सकते हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, किसी को कह सकते हैं क्या मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, क्या मैं आपके लिए कुछ करूं। जाओ। एलिया के लिए भी कोई काम रखा था, एक नई दिशा उसे दे रहा था। तीसरी बात, परमेश्वर जो है वो परमेश्वर बहुत आंधी और तूफान में नहीं, परंतु परमेश्वर शांति से, शांति के सुरों में क्या करता है, बात करता है ना। हमने देखा कि वहाँ बिजली कड़की, पहाड़ टूटा, बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर से बात नहीं किया, पर एक धीमा शब्द सुनाई दिया और उसके बीच में कौन था, यहोवा था। और जैसे उसने वो शब्द सुना, उसने अपना मुंह क्या कर लिया, ढाँप लिया, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। तो आपकी और मेरी ज़िंदगी में ना जब बहुत गड़बड़ चल रही है ना, उन समय में परमेश्वर कभी बात नहीं करेगा। इधर टीवी चल रही है, उधर रेडियो चल रहा है, इधर बीवी बच्चे सब चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, उन समय में परमेश्वर कभी बात नहीं करेगा। परमेश्वर धीमे से बात करता है। आपको और मुझे वो धीमा शब्द सुनने के लिए उसकी ओर क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आंधी आई, यहाँ पर वो पहाड़ की बिजली गड़की, वहाँ पर उसको सुनाई नहीं दिया, वहाँ पर उसको यहोवा दिखाई नहीं दिया, यहाँ पर यहोवा की शब्द सुनाई नहीं दिया, पर एक धीमी सी आवाज़ आई और उसमें शांति से यहोवा की वो क्या कर सकता है, आवाज़ सुन सकता है। आज आपके जीवन में अगर कुछ उथल पुथल है, उनमें परमेश्वर बात नहीं करेगा। आपको और मुझे क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। परमेश्वर तू हमसे बात कर, शांति से एक समय निकालना पड़ेगा। शायद वो आधी रात हो या सुबह बहुत जल्दी हो, या ऐसा वक्त जहाँ पर आप अकेले हो, और उन समय में परमेश्वर को कहना पड़ेगा, प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, मुझसे बात कर। मैं विश्वास करता हूँ, मैं घोषित करता हूँ, जब आप अकेले में, आज रात को सीमा मेरे को 2 दिन पहले बोल रही थी, नहीं आज सुबह बोल रही थी कि तुमने वो गाना गाया बहता दरिया यीशु मेरा, तो ऐसा लगा कि मेरे साथ में, मेरे मन में वो चीज़ चलती रही, और ऐसा लग रहा है कि कुछ बह रहा है। तो मैं उस समय में भी प्रार्थना कर रहा था और घोषित कर रहा था कि प्रभु जब हम बात करें तो तेरी नदियां बहने लगे और बहने लगे। और आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि आज जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चिल्लम चिल्ली, बहुत सारा धूल और बहुत सारी आवाज़ों के बीच में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा, आप समय निकालिए, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आप शांति से, परमेश्वर आपको सुन सकता है, परमेश्वर की आवाज़ आप क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, और आपको परमेश्वर क्या करेगा, बात करेगा। तो परमेश्वर का स्वर तूफान में नहीं पर शांति में मिलता है। जब सब कुछ गड़बड़ है वहाँ पर नहीं, पर परमेश्वर आपको शांति में मिलेगा। एलिया ने भूकंप, तूफान में और आग देखी, लेकिन वहाँ परमेश्वर नहीं देखा, पर जब वो शांति रही, वहाँ पर परमेश्वर क्या करता है, वो सुनता है परमेश्वर के शब्द को था। धीमे स्वर में परमेश्वर है ना। परमेश्वर शोर नहीं करता, वह दिल में शांति से बोलता है। तो आपको और मुझे ज़रूरत है कि हम समझें कि कब परमेश्वर हमसे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो प्रार्थना में चुप रहना भी सुनने का एक तरीका है। जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं तो हम सुनने की कोशिश करें, प्रभु तू हमसे क्या कह रहा है। मैं घोषित करता हूँ कि परमेश्वर आपसे बात करेगा ही करेगा। परमेश्वर आपसे आज कहेगा ही कहेगा कि नहीं प्रभु आप इनके जीवन में, हमारे जीवन में बात करो प्रभु। हमें बहुत सारी तकलीफ़ें, मुश्किलें हैं, पर मैं घोषित करता हूँ प्रभु कि आप बात करेंगे। जो शोर में नहीं सुन पाते वो मौन में परमेश्वर को पाते हैं। आप शोर शराबे में नहीं आपको परमेश्वर मिलेंगे, पर मौन में आपको, चुप्पी में परमेश्वर आपको मिलेंगे। और चौथी और आखिरी बात, परमेश्वर हमें नई जिम्मेदारियाँ और नया दृष्टिकोण देता है। एलिया अपनी जिम्मेदारियों से भागा, डरा, छुपा, रोया, कह रहा है मौत दे दो, मर जाऊं, मैं पुरानों से अच्छा नहीं हूँ। वहाँ पर परमेश्वर से कह रहे थे तेरा क्या काम, तेरे लिए एक दूसरा काम है जो मैं देता हूँ। पता है वो क्या काम था? उन्होंने कहा कि आराम का राजा होने के लिए इसको चुनना, इज़राइल का राजा होने के लिए उसको चुनना, और अपने स्थान में नबी होने के लिए इसको चुनना। जब मैं और आप
सोचते हैं सब ख़त्म होने वाला है, सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है, अब मेरा कोई काम नहीं चल रहा है, मेरे लिए कोई काम नहीं है। उन समय में परमेश्वर हमारे लिए नए काम रखता है और बड़े काम रखता है, बहुत बड़ा काम। ये अभिषेक करने वाला 2 राजाओं का अभिषेक, एक नबी का अभिषेक। आप छोटे कामों के लिए नहीं, जहाँ पर आप कहोगे कि अरे मेरी ज़िंदगी का ख़त्म हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, अर्थ निकल रहा है, मेरी उम्र बीतते जा रही है, मैं कहीं नहीं पहुँचा, परमेश्वर आज भी आपसे कह रहा है कि मैं तेरे से बड़ा काम करवाऊँगा। और उसने 2 राजाओं का अभिषेक किया। वो राजा एक इज़राइल का था और एक आराम का था। वहाँ के राजा का अभिषेक के लिए एलिया को परमेश्वर ने चुना और खुद के जगह पर नबी होने के लिए परमेश्वर ने एलीशा के लिए कहता है कि तू उसे जाकर क्या कर, अभिषेक कर। तो कहने का मतलब है कि परमेश्वर हमें क्या करता है, नई जिम्मेदारियां देता है जब हम उसकी आवाज़ सुनते हैं। जब आप और मैं उसकी आवाज़ सुनेंगे, परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करेगा और नई जिम्मेदारियां देगा। आज अगर आपको सब गड़बड़ लग रहा है, सब तरफ से परेशानी, तकलीफ़, मुश्किलें लग रहे हैं, परमेश्वर की आवाज़ सुनिए। परमेश्वर आपसे बात करेगा और एक नई दिशा देगा। मैंने कई बार अपनी ज़िंदगी में अनुभव किया, जब मुझे काम पे, चर्च में लोगों से बात करते समय ना कई बार मुश्किलें ऐसी आ जाती है, किसी को कुछ बोलो नहीं बोलो, लेकिन मुसीबतें, लोग ऐसे ही गले पड़ जाते हैं। और मैं आके कभी कभी शेयर करता हूँ, अरे ऐसा हो गया, ये हो गया, बहुत सारा मतलब फ्रस्ट्रेशन रहता है, परेशानी होती है, छोटी छोटी चीज़ों पे लोग गले पड़ जाते हैं। उन समय में जब मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ, बाइबल निकालता हूँ, वहाँ पे पढ़ने लग जाता हूँ और पढ़ते पढ़ते फिर परमेश्वर क्या करते हैं, बात करते हैं और परमेश्वर मुझे एक नई दिशा देते हैं कि नए तरीके से मुझे वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, नए तरीके से मुझे वो चीज़ों को हैंडल करने के लिए मुझे क्या करते हैं, गाइड करते हैं। और मेरा विश्वास है कि जो भी परमेश्वर की आवाज़ सुनता है ना, परमेश्वर उसको नए तरीके से, पुराना नहीं है, किसी और का कॉपी पेस्ट नहीं। आजकल ये बहुत चल रहा है, पता है, हम लोग कई गाने देखते रहते हैं, तो क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत म्यूज़िक आता है तो मैं सुनते रहता हूँ, तो फिर मैं उसको बोलता अरे ये देखिए तो ये ट्रैक है, ये तो ये ट्रैक है। वो भी बोलता हाँ पापा ये तो इसका कॉपी, उसका कॉपी। और ये कॉपी पेस्ट का बहुत ये चल रहा है ज़माना, जहाँ पर हर गाने को 2-4 दिन में कोई और मिला के नई कॉपी कर रहा है, किसी और को कॉपी कर रहा है, किसी और की स्टाइल मार रहे हैं, और ये बहुत चल रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के साथ में बैठिए, परमेश्वर आपसे फ्रेश बातें करेगा, ऐसी बातें, ऐसे ज्ञान वो देगा ना, आप समझ नहीं पाएंगे और कहेंगे अरे वाह प्रभु धन्यवाद। और मैं सच कह रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में काम, धन, दौलत से बढ़कर पता है क्या है, परमेश्वर का वचन है। और जब वो वचन हमारी ज़िंदगी में आता है ना, हमें मज़ा आता है, अरे वाह मज़ा है, प्रभु ने कुछ तो हमें दिया है। तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते जाओ, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते जाओ और परमेश्वर आपसे तरह तरह की बातें करेगा। ऐसी बातें हैं ना, हमने जो 7 दिन का प्रार्थना किया था उस पर पता है, यिर्मयाह नबी को कहता है मैं तुझे ऐसी बातें बताऊंगा ना जिन्हें तू जानता भी नहीं, जिन्हें तू समझता भी नहीं। और सच बात है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, परमेश्वर तरह तरह की अच्छी अच्छी बेहतर बातें बताता है। और जब हम उन बातों की ओर मन लगाते हैं ना, संसार की चीज़ों से, संसार की बातों से हमारा मन हट जाता है, हमें समझ में आता है कि नहीं ये बातें सबसे बेहतर है। तो प्रभु आपको आशीष दें। जैसा हमने एलिया के उसमें से देखा कि परमेश्वर ने उसको कबूल से खाना खिलाया, वो बना रहा। परमेश्वर ने विधवा के घर में खाना दिया, वो बना रहा। और फिर उसके बाद में परमेश्वर उसको स्वर्गदूतों से खाना खिलाते। वैसे मैं घोषित करता हूँ कि आज आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा आपकी सेवा कराएगा। आज शायद आप थके हुए हो, निराश हो, कर्जा लग रहा है, मुसीबत लग रही है, मैं घोषित करता हूँ परमेश्वर आपको नई दिशा, नया दृष्टिकोण, नया एक बुलाहट देगा। कहेगा कि अरे तुझे तो मैं अभिषेक करने वाला बनाऊंगा, तू एक नहीं 3-3 लोगों को क्या करेगा, अभिषेक करेगा। तो आपकी जो भी तकलीफ़ें हो, जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं, एलिया निराश है, दुखी है, बहुत खुशी मन से नहीं है हालेलुया स्तुति करेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत दुखी है, बहुत उदास है, हारा हुआ है, जान लेके भाग रहा है, छुप रहा है। उन समय में भी परमेश्वर से क्या कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, उसे खाना भी दे रहे हैं, उसे खिला भी रहे हैं, उसे आशीष भी दे रहे हैं और उसे रिस्टोर कर रहे हैं कि तू हारा हुआ है लेकिन तू अभिषेक करेगा, राजा का अभिषेक करेगा और तू नबी का अभिषेक करेगा। तेरा मिशन ख़त्म नहीं हुआ। आपके लिए भी है कि आपकी और मेरी ज़िंदगी को परमेश्वर नई शुरुआत दे रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं और फिर हम आगे प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस
वचन के लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर कि तू हमसे बातें करता है परमेश्वर, और तू हमारी ज़िंदगियों को बदलता है। आज मैं घोषित करता हूँ, अगर कोई बीमार, कोई तकलीफ़ में, कोई थका हुआ एलिया के समान निराश किसी गुफा में, मन की गुफा, विचारों की गुफा, परिवारों की गुफा, रिश्तों की गुफा, जहाँ पर रिश्ते टूटे हुए हैं, जहाँ पर रिश्ते ख़त्म से लग रहे हैं, जहाँ पर कर्जा है, जहाँ पर मुसीबत है, यीशु के नाम से मैं घोषित करता हूँ प्रभु, उन गुफाओं में आकर तू बात कर, उन गुफाओं में तेरा वचन है प्रभु। जैसा लिखा है कि एलिया टिका और यहोवा का वचन उसके पास पहुँचा। मैं आज घोषित करता हूँ, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर कहीं फंसे हैं, कहीं पर अटके हुए हैं, प्रभु तेरा वचन उनके पास में जाए। तू वचनों के द्वारा सामर्थ्य काम करता है। आज मैं घोषित करता हूँ, उनकी ज़िंदगियों में सामर्थ्य काम होने दो प्रभु। हर रुकी हुई बातों को पूरा होने दो, हर टूटे हुए चीज़ों को प्रभु फिर से जोड़ दो, फिर से बना दो। आपकी महिमा सबके द्वारा होने दो प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारा समय और सारी बातें आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।